Bhatia, welcome to my channel. अगर आप नहीं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली. सो आज की प्रकार रीडिंग है लव लाइफ 2024. इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप्स 2024 में कैसे रहेंगे. सो इस रीडिंग के लिए वी हैव 3 piles in front of us. Pile 1 is this one, this image. Pile 2 is ये वाला image. And pile 3 is this red colored image. So तीनों में से कोई भी एक पाइल आपको सिलेक्ट करनी है. पाइल सिलेक्शन के लिए आगे क्लिप दिया है जहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं. और टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिए हैं. अपने पाइल के टाइम स्टैम्प पे यू कैन जस्ट स्किप द वीडियो एंड एन्जॉय योर रीडिंग. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल ID. दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं. Pile 1, those who chose this yellow image. So the message, first message is soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. So guys, I strongly feel that 2024 में you guys are definitely manifesting a soulmate. And if you guys are already in a relationship, ऑलरेडी मैरिज में हो या रिलेशनशिप में हो, आई फील दैट कि आप एक सोलमेट रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो. सोलमेट रिलेशनशिप का मतलब है कि वो सोलमेट वाली हार्मनी, कनेक्शन एंड स्पिरिचुअल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो. आई फील दैट कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फेथ रखने का ज़रूरत है. ठीक है, बिलीव इन दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकते हैं वो सोच रहे हो कि मेरा सोलमेट है ही नहीं, आई डोंट डिज़र्व अ सोलमेट, देयर इज़ नो सोलमेट फॉर मी. सो ऐसा ना सोचें. आप जितना उसमें विश्वास रखेंगे उतना वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी रियल लाइफ में, क्योंकि आपकी जो सोलमेट हैं वो आपके स्पिरिट में ऑलरेडी हैं, आपकी ऑरा में ऑलरेडी हैं. समवेयर आई फील दैट कि अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं तो उनके साथ भी और हार्मनी एंड पॉजिटिव एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मैनिफेस्ट करने के लिए बिलीव इन द concept of soulmate, believe that you have a soulmate, believe that they are your soulmate, and automatically it will manifest. Now let's see कि tarot card से क्या messages हैं आपके लिए for your love life 2024. So we have the High Priestess, the 5 of Cups, the 8 of Wands and the 4 of Pentacles. Alright. So clearly with the 5 of Cups ना, I see that ये थोड़ा सा पेसिमिज्म है आपकी एनर्जी में. थोड़ा सा मतलब एक तो आप सुपर सेंसिटिव पीपल हो विद द हाई प्रीस्टेस ऑल्सो. ठीक है, एंड सी यहाँ पर हाई प्रीस्टेस में उसने एक बॉक्स पकड़ा हुआ है जो कि लॉक्ड है. ठीक है, एंड देन 4 of Pentacles इज ऑल्सो वेरी अंडरग्राउंड एनर्जी. सो आई फील लाइक यू गाइज आर वेरी रिजर्व्ड पीपल, very reserved and very shy and very introvert and very प्रोटेक्टिव ऑफ योर सेल्फ. कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकता है आपके पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस सारी विद द 5 of Cups. दूसरी चीज़ ये है कि आप वैसे भी बहुत सेंसिटिव हो, तो कहीं ना कहीं आपको डर लगता है कि आपका दिल ना टूट जाए, आपको दुख ना मिले, आप डिसअपॉइंट ना हो जाओ, जिस वजह से ये जो लव लाइफ वाला थिंग है थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लगने लग जाता है. ओपनिंग अप इज़ ऑल्सो अ चैलेंज फॉर यू. इमोशनली ओपनिंग अप इज़ अ चैलेंज फॉर यू. विद द सोलमेट एनर्जी आई फील दैट कि अगर आप किसी का रिलेशनशिप में हो तो भी आपको उस इंसान के साथ नो मैटर हाउ गुड दैट पर्सन इज़ टू यू, या फिर आपको उनसे कनेक्शन में फील हो रहा है, आपको ना थोड़ा सा अपने आप को खोलने में दिक्कत होती है, क्योंकि यू आर वेरी 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 प्रोटेक्टिव ऑफ योर सेल्फ. आई ऑल्सो सी दैट कि अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग अ सोलमेट एंड इंट्यूटिवली यू नो कि आपके लिए एक सोलमेट है. एंड आप में से काफ़ी लोग आप से मेजॉरिटी ऑफ पीपल यू आर वेरी स्टेबिलिटी ओरिएंटेड. आप तभी अपने आप को ओपन करोगे जब आपको लगेगा कि हाँ सामने वाला बंदा मुझे स्टेबिलिटी दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे वी हैव विद द 5 of Cups हमारा घर बना हुआ है एंड 4 of Pentacles इज ऑल्सो अबाउट स्टेबिलिटी. समवेयर आई ऑल्सो सी दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू ऑल विद द 8 of Wands कि 2024 में देयर विल बी अ सडन टर्न ऑफ इवेंट्स. मैनिफेस्टेशंस आर डेफिनेटली मटीरियलाइजिंग. ठीक है, 8 of Wands इज ऑल अबाउट कि यहाँ पे देखो कितने रॉकेट्स हैं. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं.
ठीक है, फाइनली थिंग्स आर स्पीडिंग अप एंड मूविंग फॉरवर्ड. मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली यू कुड बी डेवलपिंग अ कनेक्शन विद समवन. हालांकि विद द हाई प्रीस्टेस 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है कि आप थोड़ा रिजर्व्ड रहोगे इनिशियली, एंड हो सकता है आप इस चीज़ को काफ़ी प्राइवेट रखो. और आपको रेकमेंड भी किया जा रहा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी लव लाइफ को, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको थोड़ा सा प्राइवेट रखें. ठीक है, बिकॉज आई फील दैट कि जितना आप उसको प्राइवेट रखेंगे उतना उसकी एनर्जी प्योर रहेगी तो आपकी इंट्यूशन भी इजीली फ्लो करेगी. नहीं तो फिर आप अननेसेसरीली आउटर एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो सकते हो. ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हो. मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आई सी दैट कि इन 2024 आपकी लव लाइफ में कुछ फेजेस रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के साथ मून फेजेस नज़र आ रहे हैं. ठीक है, आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मून फेजेस से बहुत फ़र्क भी पड़ता है. लाइक आपके मूड स्विंग्स में बहुत फ़र्क आता है विद द मून फेजेस, बिकॉज यू आर सेंसिटिव एंड इमोशनल बीइंग्स. येस, डेफिनेटली. मुझे भी लग रहा है विद द 5 ऑफ कप्स आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं यू डोंट सोशलाइज मच एंड यू डोंट मीट मच पीपल, क्योंकि आप थोड़ा सा अपना घर में रहना पसंद करते हैं, बिकॉज यू हैव अ वेरी रिजर्व्ड प्राइवेट इंट्रोवर्टेड एनर्जी. बट देन इन सब रिजर्व्ड कार्ड्स में बीच में 8 ऑफ वॉन्ड्स बैठा हुआ है. नाउ 8 ऑफ वॉन्ड्स इज दिस स्पार्कलिंग, कलरफुल, वाइब्रेंट, पटाखों वाली एनर्जी. सो 8 ऑफ वॉन्ड्स इज एक्चुअली सेइंग कि कहीं ना कहीं थिंग्स आर गोइंग टू स्पीड अप एंड देयर विल बी अ सडन चेंज. मतलब सडनली थिंग्स विल टेक अ टर्न, एंड ये चीज़ मुझे लगता है स्प्रिंग समर में हो सकती है. ठीक है, स्पेशली लाइक जून इज़ ऑल्सो कमिंग आउट वेरी स्ट्रॉन्ग. जून में ये चेंजेस हो सकते हैं. ठीक है, मुझे लगता है कि या तो एक तो अगर आप सिंगल हो तो आपकी किसी से बातचीत शुरू हो सकती है. ठीक है, बातचीत शुरू हो सकती है एंड काफ़ी बातें, काफ़ी टेक्सटिंग, कॉलिंग हो रहा हो सकता है. ठीक है, एंड इफ़ यू इन अ रिलेशनशिप आई फील दैट कि कहीं ना कहीं यू आर मैनिफेस्टिंग स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, होम विद दैट पर्सन. ठीक है, होमली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, एंड आई ऑल्सो सी दैट basically the feeling of feeling secure, safe with someone. ठीक है, that is the 8 of wands telling. 8 of wands and 4 of pentacles से मैसेज आ रहा है. Now let's see more messages for you, pile 1. So we have round and round, originality, new moon on Aquarius, garden and the gate, victory, take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. Now I also feel that आप में से काफ़ी लोगों की ना थोड़ी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग हो सकती है कि आपको या तो मतलब यू आर वेरी मच ओल्ड स्कूल पीपल. ठीक है, जिस वजह से आपके लिए एकदम सोशलाइज करना, एकदम ओपन अप होना, या कोई और अगर आपसे ओपन हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. आपकी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं. ठीक है, लेकिन कहीं ना उसमें से कुछ कंडीशंस, कुछ चीज़ें ऐसे हो सकते हैं जो प्रैक्टिकल क्या कह रहे हो कि जो आपका ना दायरा बहुत लिमिट कर रही है. ठीक है, कुड बी एनीथिंग एंड कहीं ना कहीं इफ़ कंडीशंस नहीं भी है तो भी आपकी सोच ना बहुत ज़्यादा मतलब ओवर प्रोटेक्टिव है, जिस वजह से आपका ना बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं कि आप उसी में सफोकेट हो सकते हो. द गार्डन एंड द गेट इज ऑल्सो शोइंग मी कि एक रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू ओपनिंग अप. आई फील दैट कि कहीं ना कहीं आप जहाँ हो वहाँ आप ठीक हो. ठीक है, यू कंफर्टेबल, यू फाइन, बट समवेयर एक थॉट है कि हाँ अगर मैं बाहर निकलूँ तो क्या होगा. बाहर एक एक्सप्लोरेशन करेंगे तो हो सकता है आपको उससे बेटर भी मिल जाए, उससे अच्छा मिल जाए. ठीक है, एंड you can and it's not even about better but it's also about addition to it. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप सिंगल हो तो you need to be more open minded. It does not mean कि आपको out of the way जाना है to socialize and everything, but yes अपनी सोच खुली रखोगे ना तो अपने आप you will attract opportunities, क्योंकि कोई चांस
कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है ऑफ लव इन 2024 फॉर यू गाइज, ठीक है। नाउ इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो मुझे लगता है आप रिलेशनशिप में भी होकर बहुत रिजर्व चल रहे हो, ठीक है। लाइक यू आर वेरी मच वेरी रिजर्व, नॉट रियली ओपनिंग योर सेल्फ अप, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और ये सब चीज़ें आपके पास्ट बिहेवियर, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से जो आपका बिहेवियर है, क्योंकि आपने शायद पहले अपने आप को बहुत ओपन कर लिया था एंड देन यू गॉट हर्ट एंड नाउ यूर लाइक कि नहीं, अब तो मैं अपने आप को आई कीप माई सेल्फ क्लोज टिल आई एम कन्फर्म दैट द अदर पर्सन इज़ यू नो, जिसको मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। लेकिन वो ट्रस्ट, वो कनेक्शन डेवलप ही तब होगा जब आप अपने आप को थोड़ा ओपन अप करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर आप गोल गोल घूमते रहेंगे, राउंड एंड राउंड, क्योंकि कोई पैटर्न है विच नीड्स टू बी हील्ड। एंड ये पैटर्न जो है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका थोड़ा सा उसमें है, आपके लिनेज में है, आपके लिनेज में एक पैटर्न है दैट नीड्स टू बी हील्ड। और वो पैटर्न जो है उसके लिए आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, थोड़ा मॉडर्न थिंकिंग होना पड़ेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को यू नो, इट कुड बी लाइक समथिंग विच इज इंटरकास्ट, हो सकता है यू आर नॉट ओपन टू यू नो गेटिंग टू नो इंटरकास्ट पीपल और ब्लेंडिंग विद पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट प्लेस इवन, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपकी फैमिली की थिंकिंग वैसे चल रही है। लेकिन आपके लिए शायद डिफरेंट कल्चर में जाना या डिफरेंट सिटी में जाना विद अ पर्सन इज़ बेटर, ओके। सो आई फील दैट कि थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा इंडिपेंडेंट होके चलना ज़रूरी है, अपनी थिंकिंग को इंडिपेंडेंट रखना एंड ओपन माइंडेड रखना बहुत ज़रूरी है। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल। सो ब्लेज योर ओन ट्रेल इज़ अगेन टेलिंग यू टू डू वॉट यू फील इज़ राइट, ठीक है, क्योंकि तभी आपको थोड़ा प्राइवेट रखने को बोलते हैं अपनी लव लाइफ को, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास के लोग उस थिंकिंग से मैच नहीं करते, बट दैट डज नॉट मीन कि आपकी थिंकिंग गलत है, ठीक है। विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी यू गाइज आर वेरी वाइज, you guys know what is wrong, what is right, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी धुन में चलना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑल्सो इन अ रिलेशनशिप डू नॉट ट्राई टू फिट इन, दूसरे के हिसाब से अपने आप को फिट करने की कोशिश मत करो, ठीक है। अगेन दैट इज़ अ वेरी ओल्ड स्कूल थिंकिंग। अपने हिसाब से रहो, बी इंडिपेंडेंट, बी यू नो, जस्ट बी योर सेल्फ एंड सामने वाला इंसान आपको आपके लिए ही पसंद करेगा। पर आई डेफिनेटली सी विक्ट्री इन लव, ठीक है। विक्ट्री ओनली आफ्टर यू टेक अ रिस्क, टेक अ चांस ऑफ लव, टेक अ चांस फॉर ऑन लव। When we love, our lives are changed forever. कहीं ना कहीं आई ऑल्सो सी ट्रैवल एनर्जी। आई फील दैट कि या तो आप अपने लव वन के साथ शिफ्ट हो रहे हो सकते हो, कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू नो योर लाइफ पार्टनर कुड बी इन अ डिफरेंट प्लेस, ठीक है। या तो आप उनके साथ ट्रैवल बहुत करेंगे अपने पार्टनर के साथ, या फिर दिस पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। कई लोगों का शिफ्ट ऑफ प्लेस भी रह सकता है, ठीक है। आफ्टर मैरिज भी हो सकता है, ठीक है। सेटलमेंट इज़ डेफिनेटली ऑल्सो विच आई एम सीइंग फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइज, क्योंकि बार बार होम एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। एंड आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में आने के बाद लाइफ काफ़ी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि आपके जो वो एक लिमिटेड थिंकिंग है ना, दैट विल ओपन अप, और जब वो ओपन होगी तो इट विल क्रिएट स्पेस नॉट जस्ट फॉर लव बट इवन मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। नाउ इट इज़ ऑल्सो सेइंग दैट कि यू नो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग इतने साइकिक हो, इतने इंट्यूटिव हो कि आपको तो वैसे ही रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि द मोमेंट समथिंग विल बी ऑफ, यू विल जस्ट सेंस इट। आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला इंसान ट्रस्ट करने लायक है या नहीं है, या ये सिचुएशन सेफ है या नहीं है। तो आप अपनी इंट्यूशन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके बिंदास आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। एंड व्हेन यू डू दैट, डेफिनेटली थिंग्स विल गो इन योर फेवर। आई ऑल्सो सी दैट कि बहुत ज़रूरी है कि आप पास्ट एक्सपीरियंसेस से आगे बढ़ें, ठीक है। एंड एक यू नो, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। न्यू मून इन एक्वेरियस आ रहा है, सो इट्स अ न्यू एनर्जी, टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग। इफ़ इन अ रिलेशनशिप में कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है, न्यू लेवल आ रहा है। इफ़ नॉट इन अ रिलेशनशिप, यू आर अट्रैक्टिंग अ न्यू पर्सन,
ठीक है. एंड देयर इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर स्टेबिलिटी, बट लाइक आई सेड कि थोड़ा सा आपको बिंदास होने की ज़रूरत है एंड कीप थिंग्स प्राइवेट. आई ऑल्सो फील दैट कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड सर्कल्स में घूमना. ठीक है, क्लियरली बात करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर. आई ऑल्सो फील दैट कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को, अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी को दबाते हो. ठीक है, यू कीप इट हिडन समवेयर. आई फील दैट कि इस वजह से भी आप कहीं ना कहीं वो कंफर्ट नहीं ला पाते अपने रिलेशनशिप में एट टाइम्स, या फिर यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट पीपल यू नो जो जेन्युइन है. ठीक है, समवेयर आई फील दैट कि व्हेन यू स्टार्ट बीइंग योरसेल्फ अनअपोलोजेटिकली, देन ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप अपने आप सही ट्रीटमेंट, सही एनर्जी, सही लोग, सही हार्मनी अट्रैक्ट करने लग जाएंगे समवेयर. क्योंकि बार बार ना देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है इस मैसेज पर कि यू नीड टू बी मोर इंडिपेंडेंट इन योर वेज. ठीक है, इवन इन रिलेशनशिप्स आई फील दैट कि बहुत ज़्यादा क्लिंगीनेस नहीं ज़रूरत है आपको. ठीक है, बिंदास रहो, थोड़ा मस्त रहो, बी काइंड, बी लविंग, केयरिंग, येस, बट बी योर सेल्फ. मतलब अपने आप को, अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखो, बिकॉज वही चीज़ है जो आपको जो आपका स्पार्क है, ट्रू स्पार्क है. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कई लोग, आप में से कई लोग इन 2024 आपकी लव लाइफ में आप कुछ कन्वेंशंस ब्रेक करोगे. कुछ अनट्रेडिशनल रिलेशनशिप रह सकता है, या आपका जो लाइफ पार्टनर या योर पार्टनर कुड बी अनट्रेडिशनल, या फिर ऐसा रिलेशनशिप जिसमें यू मेक योर ओन रूल्स रादर दैन गोइंग by the book. So that was all for you, pile 1. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2, जिन्होंने चुना है the white card, let's see message for you. So we have trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. So definitely love life में कुछ transformation आ रही है आपकी in 2024, and कहीं ना कहीं I feel that a lot of you all could have trust issues. ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से या वैसे ही आपके कुछ ट्रस्ट इश्यूज रह सकते हैं. सो आई फील दैट कि कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स ना, आपको समझ आ जाती है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ. ठीक है, क्योंकि वो ट्रस्ट इश्यूज तब होते हैं जब हमें कोई रीजनिंग नहीं मिलती कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया. ठीक है, बट व्हेन यू एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, देन हमें धीरे धीरे समझ आता है कि अच्छा वो इसलिए हुआ क्योंकि उस एक्सपीरियंस से मुझे ये सिखाना था. ठीक है, आई कैन ट्रस्ट द प्रोसेस. आई ऑल्सो सी दैट कि अगर आप स्पेशली अगर आप किसी पैटर्न में कॉट अप हो कि बार बार आपके साथ ट्रस्ट प्रॉब्लम हो रही है, आपको लोगों को ट्रस्ट करने में दिक्कत आ रही है, जिस पर आप ट्रस्ट करते हो उससे आपको सपोर्ट नहीं मिलती है, या वो आपको तंग करते हैं. समवेयर आई फील दैट कि कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस, इट डज नॉट मीन एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल कि हाँ ये तो झूठे ही हैं तो कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट. नो, इट्स अबाउट कि एक्सेप्टेंस की ओके, दिस इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल मी. ठीक है, ट्रस्टिंग यूनिवर्स कि ठीक है यूनिवर्स अगर मेरे साथ ये कर रहा है तो कुछ तो होगा, दैट द यूनिवर्स वांट्स टू शो मी. तो जब अपना दिमाग खोलते हो तो ऑटोमेटिकली यू अट्रैक्ट चेंज, क्योंकि आप वो स्पेस क्रिएट कर लेते हो ना, आप वो स्पेस क्रिएट कर लेते हो चेंज के लिए, फिर अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से आपके पैटर्न्स हील हो जाते हैं, आप हील हो जाते हो, एंड यू एलिवेट टू द नेक्स्ट लेवल. ऑलराइट, now let's say कि but definitely some strong changes are coming in your love life in 2024. So let's see first messages. We have the moon, the magician, 3 of cups, 6 of cups, 4 of swords. So definitely first of all I feel that with the moon and magician कि कुछ बैकग्राउंड में कुछ मैजिकल चेंजेस चल रहे हैं, सबकॉन्शियसली beneath the ground कुछ चेंजेस चल रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग जो कि आपकी अपनी ही मैनिफेस्टेशन है, आपकी अपने ही इंटेंशन है, आपकी अपनी ही एनर्जी है. मैजिशियन इन द मून इज ऑल्सो वेरी वेरी मिस्टिक एंड
वेरी मिस्टिक, साइकिक, मैजिकल एनर्जी, ठीक है. आई फील दैट यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स. मैनिफेस्टिंग एनर्जी पाइल 1 में भी थी, बट यू गाइज आर सुपर स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स, ठीक है. समवेयर इट्स ऑलमोस्ट ऑल्सो लाइक डार्क विच एनर्जी आप लोगों की, वेरी डार्क विच लाइक एनर्जी, ठीक है. वेरी मैजिकल. मुझे भी लगता है कि योर अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी सुपर स्ट्रॉन्ग इन 2024. मतलब आप इतने मैग्नेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी. एंड मैग्नेटिक एनर्जी ऐसा नहीं कि हाँ यूर लुकिंग प्रिटी या फिजिकल अपीयरेंस की हम बात कर रहे हैं. नो, ये मैग्नेटिक एनर्जी जो है ये आपकी ऑरा में है. इट्स योर वाइब. इट इज़ वेरी मिस्टीरियस and magnetic. It's very charming. Yeah, charming is the word. Charming energy हो रही है आपकी. You're going to charm people. You're going to be charmed also. ठीक है. But I see a lot of magic happening around you. And this is all happening subconsciously, subconscious level पे, beneath, मतलब beyond your physical eye. ठीक है. इसे दिखेगा नहीं आपको, but वो हो रहा है background में. And this all happens while you heal. Definitely you guys are healing. 2024 में एक तो मुझे लग रहा है कि yes, it is going to be very peaceful when it comes to love and personal relationships. ठीक है. कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि please pay attention to your dreams. अभी से ही pay attention to your dreams, क्योंकि आपकी ड्रीम्स में आपको बहुत strong messages आ सकते हैं for your love life. ठीक है. आपको क्योंकि when you're and make sure that you improve your sleep cycle, क्योंकि उससे आपके हीलिंग प्रोसेस में बहुत फ़र्क पड़ेगा. कहीं ना कहीं yes you guys have trust issues, क्योंकि 4 of swords से पहले 3 of swords आता है, which is the card of heartbreak. ठीक है. कहीं ना कहीं आप किसी heartbreak, किसी trauma, किसी rejection, किसी failure या even fear of failure से हील हो रहे हैं. हील होने के लिए लाइक आई सेड रेस्ट में मुझे नेस्ट भी नज़र आ रहा है. नेस्ट शोज पीस एंड रिलैक्सेशन. समवेयर आई फील दैट इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी पीसफुल एंड रिलैक्सिंग, स्पेशली ऑन अ मेंटल लेवल, वेरी रिलैक्सिंग. ठीक है. सम ऑफ यू आई फील दैट आपका अपने किसी फ्रेंड के साथ कुछ स्पेशल बॉन्ड क्रिएट हो सकता है in 2024. And this friend could be a childhood friend, but someone who is definitely very loyal to you. ठीक है. कुछ दूसरे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल में आपको मिलाया जा रहा है with someone who जिसको आप काफ़ी पहले से जानते हो, या आप दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स है, कॉमन लिंक्स हैं, और आपको मिलाया जा रहा है उस इंसान से. ठीक है. तीसरा इंटरप्रिटेशन ये है, प्लीज़ टेक हाउ इट रेजोनेट्स. ठीक है. मैं सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन वाइज आपको बता रही हूँ, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग. आई ऑल्सो सी दैट कि यू आर अट्रैक्टिंग अ पास्ट लाइफ सोलमेट. ठीक है. एंड कहीं ना कहीं आई फील दैट यू विल शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड विद देम, लाइक अ चाइल्डहुड फ्रेंड. लाइक आपको ऐसा लगेगा कि मैं अभी इस इंसान से मिली हूँ, बट कंफर्ट ऐसा जैसे हम बचपन से दूसरे को जानते हैं. फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, आपके और आपके पार्टनर की बॉन्डिंग इज़ गोइंग टू गेट वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पीसफुल, वेरी हारमोनियस. हो सकता है यू इवन हैव किड्स. ठीक है. बट डेफिनेटली आई फील अ वेरी लॉयल, रिलैक्सिंग, comfortable connection. I also see that for a lot of you all with the Magician and Moon energy and even Four of Swords actually, कि it is very important कि आप सोच समझ कर communicate करें. Like whenever you communicate, talk to someone, and even it's not even about communicate and talk to someone, but also अपने मुंह से कोई भी बात निकालते हो तो think before you speak, because the manifestation and the psychic witch like energy is so strong कि आपके मुंह से निकली हुई बात सच हो सकती है. So avoid cursing anyone or even yourself. ठीक है. And also I feel that कि speak well and अच्छा अच्छा बोलो, और अच्छा बोलने को नहीं है कुछ तो चुप रहो. You know, like might as well just go silent, because whatever, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जैसे आपको किसी से प्रॉब्लम है तो आप कम्युनिकेट नहीं करोगे,
बट सोच समझ कर कम्युनिकेट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप यू डोंट मीन थिंग्स बट यू से इट, और जो आप एक्चुअली कहना चाहते हो वो तो रह गया आपका बोलने को, ठीक है. सो थिंक, फ्रेम एंड देन स्पीक. एंड आई ऑल्सो सी दैट कि बहुत ज़रूरी है दैट इन 2024 व्हेन इट कम्स टू पर्सनल रिलेशनशिप्स, फोकस ऑन द फ्रेंडशिप. फोकस ऑन फ्रेंडशिप. आई फील दैट कि रादर दैन कि आप बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेसिव एनर्जी लाओ, या बहुत, आई डू नॉट सी ऑब्सेशन, आई डू नॉट सी पैशन, आई रादर सी इमोशनल कनेक्शन जो कि फ्रेंडशिप से आएगा. हो सकता है कि फ्रेंडशिप्स बड़े भी, आपका सर्कल एक्सपैंड हो, ठीक है, या फिर आपके किसी फ्रेंड को आप में इंटरेस्ट हो और वो आपको अप्रोच करें, ठीक है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत फ्रेंडली कनेक्शन बिल्ड करें, बट फोकस ऑन बीइंग गुड फ्रेंड्स फर्स्ट. ओके, क्योंकि फ्रेंडशिप में देयर इज़ मोर सिक्योरिटी, क्योंकि इमोशनल एक्सपेक्टेशंस रिलैक्स्ड होती हैं. इट इज़ मोर रिलैक्स्ड, ठीक है. प्रेशर नहीं है, ठीक है, प्रेशर नहीं लेना भी नहीं है, ठीक है. ऑल्सो विद द 4 of Swords, somewhere you're being told to avoid over action, avoid chasing, just stay where you are and let things come to you. क्योंकि वैसे भी बहुत मैजिकल मैनिफेस्टिंग एनर्जी है. सो आपको कुछ चेज करने की, थोड़ा सा रेस्ट मोड में रहेंगे तो अच्छा रहेगा. एंड चूज पीस. ट्राई टू गिव योर सेल्फ स्पेस एवरी नाउ एंड देन. अगर आप सिंगल हो तो भी, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी पर्सनल स्पेस देना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि आप हील हो रहे हो, आप में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मेजर चेंजेस हो रही है. और इस टाइम पे अगर आप पीसफुल एनर्जी रखोगे तो यू विल अट्रैक्ट अ पीसफुल न्यू साइकिल. अगर आप इस टाइम पे अपनी एनर्जी टेंस, खिंची हुई, प्रेशराइज रखोगे या डिसअपॉइंटमेंट की रखोगे तो न्यू साइकिल में आप वो ये एनर्जी उसके बीज डाल रहे हो. यू अंडरस्टैंड? सो इसलिए बी वेरी थॉटफुल ऑफ वॉट यू आर सेइंग, वॉट यू आर थिंकिंग, what intention you are putting in. Also I see that with the moon कि कहीं ना कहीं जो whatever is coming next in 2024 अभी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है. यू कैन नॉट सी इट. आपके अंदर एक फियर ऑफ अनसर्टेनिटी भी रह सकता है कई लोगों के अंदर कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंजेस हैं, और ये चेंजेस आर ऑल डिपेंडेंट ऑन योर करंट एनर्जी. सो आप आज जैसे हो वैसी एनर्जी आप कल के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो. सो रादर देन फोकसिंग एंड रादर देन कि आप उसके बारे में टेंशन लो कि कल क्या होगा, अपने आज की एनर्जी आप काम पॉजिटिव रखेंगे तो कल आपका अपने आप बढ़िया निकल आएगा, ठीक है. लेट्स सी मोर मैसेजेस. सो वी हैव रीजनरेशन, अगेन वी टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. वी हैव बैटल ऑफ द ब्लूज, फुल मून इन Pisces, adjacent possibilities, third chakra, that is a solar plexus chakra, and romance. Okay, so first message with the romance. I feel that कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि you are going to a party of celebration and dancing with someone. कि जिससे आप मिल रहे हो, जिसके साथ आप डांस करने वाले हो काफ़ी ज़्यादा, एंड यू रियली गोइंग टू हैव अ गुड टाइम विद दिस पर्सन. काफ़ी अटेंशन मिलेगी आपको. एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप तो आप अपने पार्टनर के साथ यू गोइंग टू गो आउट, हैव फन, डांस एंड एन्जॉय. आई ऑल्सो सी दैट विद द बैटल ऑफ द ब्लूज एंड रीजनरेशन. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लिटरली लाइक 4 of Swords एनर्जी फिर से आ रही है बैटल ऑफ द ब्लूज से, क्योंकि जो 4 of Swords का ट्रेडिशनल टैरो डेक है उसमें भी इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक सोल्जर है जो बैटल से अब घायल होकर अब पड़ गया बेड पे एंड जस्ट रिलैक्सिंग, हीलिंग. आई फील दैट वही सेम एनर्जी है कि ये तलवार है यहाँ पर और वो लेटी हुई है, ठीक है. लिटरली लाइक कि अब नाउ आई नीड समथिंग पॉजिटिव इन लाइफ, ठीक है. सो yes, so you are taking steps towards a positive change, ठीक है. the battle is over, regeneration है, so definitely major transformation happening. so transformation हो रही है ना, तो changes अपने आप हो रहे हैं, तो आपको तलवार निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्शन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपने आप चीज़ें सेटल हो जाएंगी. just wait and watch, relax.
Then we also have full moon in Pisces. Again, winding up energy, balance spirituality and practicality. Now I see that you guys are very romantic people, ठीक है, with the Pisces energy. कहीं ना कहीं आपकी expectations from love are also quite high, very romantic. But I feel that तभी शायद आपको ये मैसेज आ रहा है बार बार कि उस रोमांटिसिज्म पे जाने से पहले एक फ्रेंडशिप लेवल पर आओ, ठीक है, rather than कि आप एक like वो रोमांस है बट उसका फर्स्ट स्टेप इज फ्रेंडशिप, rather than कि आप वो रोमांटिक एक्सपेक्टेशंस पहले रखने लग जाओ, ठीक है, ऑफ दैट इज क्लिंगीनेस. थोड़ा सा पहले लाइट हार्टेड एनर्जी लाओ अपने अंदर भी और सामने वाले के साथ भी, एक कंफर्ट क्रिएट करो पहले, ठीक है, एंड देन ऑटोमेटिकली द रोमांस विल ब्लॉसम. आई सी दैट कि विद बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, कहीं ना कहीं आपकी ड्रीम्स एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, लेकिन यू नीड टू बी प्रैक्टिकल एज वेल. तभी आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखें, काम रखें व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप्स. क्योंकि कहीं ना कहीं रश करने के चक्कर में और एक ना अपनी एक्सपेक्टेशन के चक्कर में आप कहीं ना कहीं ब्लाइंडेड हो जाते हो कई बार. सो यू नीड टू बी ईजी. एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ भी है यहाँ पर. एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ आई फील दैट इज शोइंग कि कहीं ना कहीं एक, या तो अब इसमें दो मैसेजेस हैं कि या तो आपके पास कुछ ऑप्शंस रह सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, स्पेशली फॉर द सिंगल्स आउट देयर, एंड बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज़, ठीक है. इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको मुझे लगता है कि आपको ना अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए. अपने ऑप्शंस ओपन रखने का मतलब ये नहीं है कि ऑप्शंस फॉर लव. अपने ऑप्शंस ओपन करने का मतलब ये भी है कि अपनी दुनिया अपने रिलेशनशिप से बड़ी रखो, अपनी लव लाइफ से बड़ी रखो. कि जस्ट बिकॉज लव लाइफ थोड़ी स्लो चल रही है डजंट मीन कि पूरी लाइफ ही स्लो है, ठीक है. अपनी एनर्जी, अपने गोल्स, अपने आप की तरफ भी इन्वेस्टेड रखो, एंड डू नॉट मेक एवरीथिंग अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स. यू अंडरस्टैंड? क्योंकि आप में कहीं ना कहीं वो तो पाइसेस एंड मून एनर्जी, आपके इमोशनल एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं. आप कहीं ना कहीं आप you're in love with the idea of being in love, being in a relationship, which is fine and you will get it. रोमांस है डेफिनेटली, एंड पूरा एकदम आंखों में आंखें डाल के डांस करने वाला रोमांस है, बिल्कुल है. लेकिन वो तब वो लेवल आएगा when you start trusting the process. क्योंकि when you start trusting the process you will quit chasing it. क्योंकि जब आपको पता होगा ना कि ये चीज़ आनी है, अब जब आप ट्रस्ट करते हो कि ये चीज़ आनी है, तो आप उसके पीछे भागना छोड़ देते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो आ जाएगी अपने टाइम से, अपने आप आ जाएगी वो चीज़, ठीक है. चाहे वो पर्सन के आप वेट कर रहे हो, चाहे वो लेवल ऑफ कनेक्शन का आप वेट कर रहे हो, चाहे अपने कनेक्शन पे उस लेवल पहुंचने का वेट कर रहे हो, ठीक है. बट यू नीड टू गिव योर सेल्फ एंड अदर पर्सन सम स्पेस टू ग्रो, स्पेस टू फ्लरिश, एंड अपने दूसरी चीज़ों को भी टाइम दो, ठीक है, विच इज़ योर सेल्फ, योर गोल्स, अदर पीपल इन योर लाइफ, ठीक है, एंड एन्जॉय योर सेल्फ. ऑल राइट, बिकॉज थर्ड चक्र आ रहा है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो बढ़ेगी. कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत जल्दी हिल जाते हो अंदर से, तो कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस को स्ट्रॉन्ग करने का ज़रूरत है. आई ऑल्सो सी दैट कि इन्वेस्टिंग योर सेल्फ इन टू क्रिएटिव परस्यूट्स, ठीक है, विल बी वेरी गुड फॉर यू बिकॉज यू गाइज आर वेरी टैलेंटेड ऑल्सो, ठीक है. तो उस तरफ अपना ध्यान लगाने से आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी. आई ऑल्सो सी दैट कि पेशेंस रखो. यू नीड टू बी पेशेंट, क्योंकि कहीं ना आप इम्पेशेंट होके ओवर रिएक्ट कर जाते हो, चेस करने लग जाते हो, ठीक है, और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश में लग जाते हो. नो नीड टू कंट्रोल, अपने आप चेंजेस हो रहे हैं, लेट चेंजेस हैपन. यूनिवर्स जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है उसमें टांग मत अड़ाओ, वो आपको उल्टी पड़ेगी फिर, ठीक है. आप अपना चिल रहो, ट्रस्ट कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपके बेनिफिट के लिए ही हो रहे हैं, एंड दिस चेंजेस विल हैपन इन 6 months. 6 months से मुझे लग रहा है समर मिड ईयर तक, ठीक है.
रोमांस है, डेफिनेटली लैविश द वन यू लव विद पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन. सो डेफिनेटली जो भी आपके पार्टनर हैं आपको बोल रहा है कि उनको पर्सनल अटेंशन दो, आपको भी मिलेगी, ठीक है. बट इट्स लाइक अ गिव एंड टेक एनर्जी. यहाँ दोनों की आंखें, दोनों का आई कॉन्टैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. यू विल डेफिनेटली enjoy पर्सनल अफेक्शन एंड अट्रैक्शन in personal relationship, ठीक है. I also say that you guys are definitely manifesting spiritual connection, very strong spiritual connection, and you know आप में से कई लोगों के लिए intuitively you know that you are meant for romance, ठीक है. But like I said कि if you know it, you need to be patient for it and trust it. Yeah, that was all for you, pile 2. I hope this reading helped you. Messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 3 जिन्होंने चुना है the red card. Let's see what messages we have for you. So it says, when it comes to the matters of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. ऐसे तो जब भी मेरे वाला डायलॉग याद आ गया कि जब कोई प्यार में होता है तो कोई सही या गलत नहीं होता. एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव. आई फील दैट कहीं ना कहीं ऐसा भी लग सकता है कि यू नो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आप अपने कंडीशनड माइंडसेट को ओपन अप करें. एंड समवेयर आई फील दैट कि थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग होए व्हेन इट कम्स टू लव, क्योंकि व्हेन यू एक्सप्लोर तो आपको ज़्यादा समझ आती है कि व्हाट लव इज़, हाउ यू कैन हैंडल रिलेशनशिप, रादर दैन कि आप एक बुक या एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरह चल रहे हैं, या फिर जो दूसरे लोग कह रहे हैं या जैसे दूसरे लोग चल रहे हैं उस तरीके से चल रहे हैं. अपने एक्सपीरियंस से अपने आप को एक्सप्लोर करके, ठीक है, हिट एंड ट्रायल्स करके खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो rather than किसी और की अंडरस्टैंडिंग से चलने के. एंड अवॉइड कंपेयरिंग योर रिलेशनशिप और योर लव लाइफ और योर चॉइसेस विद अदर पीपल, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है. क्योंकि सबकी अपनी डेफिनेशन ऑफ लव होती है, सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप होती है, सबका अपना रिलेशनशिप में अपने बाउंड्रीज़ की डेफिनेशन अलग होती है. तो आप अपने डेफिनेशंस पर फोकस करो रादर दैन कि आप एक यूनिवर्सल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चल रहे हो, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी कि व्हाट मैसेजेस वी हैव फॉर यू. वी हैव 10 of cups, 9 of cups, page of wands, high priestess. Beautiful cards, pile 3. So definitely I see a happy relationship in 2024 for you guys, very clearly, क्योंकि we have wish fulfillment first of all with the 9 of cups, ठीक है. So you're clearly very 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 happy. It's almost like you've hit the jackpot. You've hit the jackpot. I also see a big diamond, so I see a ring, commitment energy, ठीक है. क्योंकि diamond is what earth energy, stability. I feel stability and it could be one of your wishes, ठीक है. And then 10 of cups भी है, which is like emotional fulfillment. 10 of cups is also about family, happy family. So you could be starting a family with someone. Commitment है, या किसी को आप introduce करा रहे हो with your family, ठीक है, या family के through किसी से मिल रहे हो. But definitely things are getting official and out of love, purely out of love. हालांकि with the high priestess I feel that you will keep your love life quite private. ये चीज़ पाइल 1 में भी थी, तो हो सकता है आपको पाइल 1 भी अट्रैक्ट किया हो. बट डेफिनेटली आई फील दैट कि एंड विद सो मच वाटर एंड फायर आई सी अ लॉट ऑफ स्टीमी केमिस्ट्री विद समवन, ठीक है. एंड दिस पर्सन कुड बी अ वाटर साइन, स्पेशली कैंसेरियन होने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है. एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकते हैं, बट इट्स अ न्यू पर्सन एंड या फिर अ न्यू बिगिनिंग इन अ कनेक्शन, अ न्यू एडवेंचर. इट्स लाइक अ न्यू चैप्टर इज ओपनिंग अप, ठीक है. एंड हो सकता है कि और ये चैप्टर मुझे लगता है कि यू नो सेकेंड हाफ में शुरू होगा, बिकॉज फर्स्ट हाफ में इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप यू जस्ट you know getting comfortable with the family, happy energy, and then एक chapter open up होता है. अगर आप already relationship में हैं या married हैं तो I feel that कि second half से एक new adventure will open up in 2024. starting में it will all be सब smooth चल रहा है, सब अच्छा, starting में भी सब अच्छा चल रहा है. it's happy, it's fulfilling, it's emotionally very satisfying, but एकदम से फिर excitement भी आ जाती है, ठीक है. excitement. I also see strong Leo energy. ओ यहाँ पर टाइगर बना हुआ है, ओके.
सो आई ऑल्सो सी दैट कि येस, तो टाइगर से ना एक ब्रेवरी और एक चार्म और एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है. सो आई डेफिनेटली सी फन, पैशन एंड एडवेंचर. With the high priestess, also see that a psychic connection, feeling a psychic connection with someone. So कहीं ना कहीं मुझे जैसे लगता है ना कि तभी ये मैसेज आया कि आप अपना इनर विजडम यूज़ करो व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल रिलेशनशिप्स. ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करो, क्योंकि आप समझदार हो, आपको किसी और के सुनने की ज़रूरत क्या है. ठीक है. ऑल्सो फॉर लॉट ऑफ योर, इफ़ यू गाइज आर सिंगल, ठीक है, सो दिस न्यू पर्सन कुड बी समवन हु इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पर्सन. ठीक है, एंड साइकिक पर्सन. तो अभी तभी आप दोनों का साइकिक कनेक्शन डेवलप होगा. विद द 9 ऑफ कप्स आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं दिस पर्सन कुड ऑल्सो बी लाइक रिच, या फिर उनके आपके लाइफ में आने से आपकी रिचनेस ही बढ़ेगी. ठीक है, बिकॉज आई सी लॉट ऑफ मटीरियल वेल्थ ऑल्सो. ठीक है, लॉट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी. मुझे ये भी लगता है विद द 9 ऑफ कप्स की योर विशेज एंड डिज़ायर्स आर बीइंग फुलफिल्ड. लाइक पिछली प्राइज में देयर वाज मोर ऑफ मैनिफेस्टेशन एनर्जी. आप यू बीइंग ब्लेस्ड, यू गाइज आर बीइंग ब्लेस्ड, और कहीं ना कहीं ये आपके ग्रैटिट्यूड का फल है. यू गाइज हैव बीन शोइंग अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड इन द पास्ट, और आपका जो ग्रैटिट्यूड है वो मैग्नीफाई हो रहा है. एंड लिटरली आप 2024 में भी आप यू विल कीप गिविंग थैंक्स ओनली. आप थैंक यू ही बोलते रहोगे यूनिवर्स, क्योंकि थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी. इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, यू कुड बी हैविंग किड्स, मतलब कुछ फैमिली एक्सपेंशन, पर्सनल लाइफ में कुछ एक्सपेंशन, विश फुलफिलमेंट हो रहा है. जो भी आपके इमोशनल विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, वो फुलफिल हो रहे हैं. ठीक है, कैन बी रिलेटेड टू एनी थिंग. ठीक है. 10 ऑफ कप्स इज ऑल्सो शोइंग मी कि लाइक 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ट्स दोनों ही हैं, तो एक एंडिंग है, एक न्यू बिगिनिंग है. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि एक चैप्टर एंड होकर नया चैप्टर शुरू हो रहा है. एंड दिस न्यू चैप्टर इज ऑल अबाउट फन, एक्साइटमेंट, सेलिब्रेशन, ट्रैवलिंग, गोइंग आउट, एक्सप्लोरिंग, पैशन, अट्रैक्शन. या, एवरीथिंग नाइस. I just want to take some clarity over the high priestess. So clarity over the high priestess, spirit guides, priestess. 3 of wands. Okay, so travel energy है, very nice. Okay, हो सकता है कि and expansion also. Okay, very nice. So 3 of, see there is so much fire and water. So आपके जो रिलेशनशिप है उसमें 1 person could be fire energy. ठीक है, हो सकता है उनका बॉडी टेम्परेचर भी ऐसा हो जो वार्म रहता है, एंड देर ऑल्सो सुपर एक समझ यिन यांग एनर्जी कमिंग टुगेदर. एक इंसान सुपर एक्टिव एंड एक असर्टिव पर्सन है, दूसरा पर्सन जो है वाटर एनर्जी जो है इट्स मोर काम, मोर डीप, मोर सीक्रेटिव. ठीक है, एक एक्सट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है. ठीक है, बट फायर एंड वाटर जब मिल जाते हैं तो बिल्ड्स अ वेरी स्टीमी केमिस्ट्री, एंड यिन यांग इकट्ठे हो जाते हैं तो इट्स लाइक एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है. कंप्लीशन पे आ जाती हैं चीज़ें कि अब बस और किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है यहाँ पर. ठीक है, सो वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन एंड ऑपोजिट्स अट्रैक्टिंग and building a very beautiful chemistry. Also traveling a lot together, the 3 of wands, and exploring. And 3 of wands is also about moving ahead, moving forward, going to the next level. ठीक है, walking ahead, आप किसी के साथ आगे बढ़ रहे हो. ठीक है, आप अपना लाइफ को एक्सपैंड कर रहे हो. फैमिली एक्सपेंशन जैसे मैंने आपको बोला था वो भी है, एंड लाइफ मतलब आपका लाइफ आगे बढ़ रहा है, नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हो आप. वेरी नाइस. एंड दिस इज ऑल, ये सब आपके विशेस के अकॉर्डिंग हो रहा है. यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड, वेरी फुलफिल्ड, वेरी कंटेंट. मतलब एक होता है ना पीस है यहाँ पर, पीस. ऑल्सो आई फील दैट समवन कुड हैव हिडन फीलिंग्स फॉर यू, जो कि वो एक्सप्रेस करेंगे इन 2024. एंड कहीं ना कहीं जो आप लोगों की केमिस्ट्री है वो जितनी बाहर दिखती है उससे कहीं ज़्यादा गहरी है. ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आइसबर्ग काइंड ऑफ एनर्जी. जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा इट्स बीनीथ द वाटर्स. ओके, लेट्स सी मोर मैसेजेस. वी हैव co-create, deep knowing, owl, new moon in Pisces, angel of love,
woman holding a heart. Oh my god, you guys, so many cards. We have I love you and love who you are. Beautiful. Wow, you guys, such cute, pretty, beautiful cards. First of all, you guys are very intuitive. ये मेरी तीनों पाइल्स काफ़ी intuitive है, हाँ, but आप लोग काफ़ी ज़्यादा intuitive and you're very I feel that you are very wise being. Like आपको बहुत ज्ञान है चीज़ों का, शायद आप पढ़ते भी रहते हो चीज़ों के बारे में, आपको बहुत ज्ञान है चीज़ों का. एंड यू कुड ऑल्सो बी अट्रैक्टिंग समवन हु इज़ क्वाइट एजुकेटेड एंड वेल रेड पर्सन. ठीक है. इंट्यूशन इज़ डेफिनेटली प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हो सकता है आप लोग काफ़ी मेडिटेशन में भी हो, ठीक है, मेडिटेट करते हो एंड डीप थिंकिंग में जाते हो. सो विद द न्यू मून इन पाइसेस, डेफिनेटली आई मीन इतना एक ड्रीमी रोमांटिक कनेक्शन you're attracting. मतलब it will all, मतलब it's like कि आप you know हवा, like head in the clouds वाला एनर्जी है and एकदम mesmerizing सी एनर्जी है. and I also feel that you know with I love you and love who you are, it's almost like कि आपने कहीं ना कहीं बहुत वर्क किया है, like I said, बहुत वर्क किया है ग्रैटिट्यूड, सेल्फ अप्रिसिएशन, सेल्फ लव पर, जिस वजह से यू आर अट्रैक्टिंग अ कनेक्शन जिसमें आई फील दैट आई लव यू है. सो यू गोइंग टू बी एक्सप्रेसिंग लव टू समवन एंड कोई आपको भी आई लव यू बोल रहा है. एंड दीज आर पावरफुल वर्ड्स, मतलब कि इट्स वेरी मच हार्ट फेल्ट. यू मीन इट, द अदर पर्सन मीन्स इट. एंड लव हु यू आर, मतलब इस कनेक्शन से यू विल स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद योर सेल्फ इवन मोर. यू अंडरस्टैंड. मतलब आप उस इंसान से तो प्यार कर ही रहे हो, बट उस रिलेशनशिप की एनर्जी ऐसी है, ठीक है, उस इंसान का एनर्जी आपकी तरफ ऐसी है कि आपको अपने आप से भी और प्यार हो रहा है. यू आर डिवाइन, डिलाइटफुल एंड डिजर्विंग ऑफ द वंडरफुल थिंग्स लाइफ हैज़ टू ऑफर. सो समवन विल मेक यू रियलाइज दैट यू आर डिजर्विंग, यू आर लवेबल एंड यू आर डिवाइनली. ओके, एंजल ऑफ लव भी है. सो इट्स ऑलमोस्ट ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग डिवाइन लव. इज like I said ना, आपको blessing मिल रही है. It's a blessing that you're receiving. This is not something that you have manifested या आपने कोई magic work किया है कुछ. No, this is a blessing. ये आपकी blessing है for your good karmas from the universe. Universe is helping you, supporting you. और कहीं ना कहीं you have a strong intuition कि you all, मतलब ये होने से पहले you see it coming. ठीक है. तो जो भी इंसान आपके साथ है 2024 में, दिस पर्सन इज द वन, योर सोलमेट, योर डिवाइन काउंटर पार्ट. सोलमेट भी छोटा वर्ड है, आई वुड से डिवाइन काउंटर पार्ट. वेरी स्ट्रॉन्ग यिन यांग डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी. वुमन होल्डिंग अ हार्ट, अगेन वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि येस, यू आर होल्डिंग योर हार्ट, यू आर हैप्पी, बिग हार्ट, आपका दिल भी बड़ा हो गया है, वेरी मच लव्ड. ठीक है. अगेन ये और लव हु यू आर सेम एनर्जी है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, जिस वजह से यू आर अट्रैक्टिंग लव एंड अपने आप से और प्यार हो रहा है. सो मच लव, लाइक सो मच लव. इस पाइल का नाम ही लव रख लेते हैं. सो मच लव एंड इट्स, और ये पिक्चर वाला रोमांस है, मतलब एकदम ड्रीम लाइक कि इट माइट फील टू गुड टू बी ट्रू. मैं बोल रही हूँ मैसेजेस, आपको भी लग रहा होगा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा बोल रही है, बट ट्रस्ट मी, I feel it. It is too good to be true. So too good to be true है तो gratitude रखो. ठीक है. कंप्लेनिंग या डाउटिंग एनर्जी नहीं लाना है, क्योंकि डाउट्स भी आ जाएंगे कई बार कि यार ये कहीं मेरे साथ गड़बड़ तो नहीं हो रही, इतना तो चल रहा है, क्योंकि हमारी थिंकिंग होती है ना ऐसी, हम सोचते हैं ऐसा, हमें हजम नहीं होता ज़्यादा अच्छा हो रहा तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ को प्राइवेट रखने को बोला जा रहा है. और आपको ये बोला जा रहा है कि मेंटेन द ग्रैटिट्यूड, keep giving thanks, follow your intuition. Owl. So owls, I see 3 owls over here. So I feel that be wise with your relationship. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि it is too good to be true. It is super smooth. लेकिन super smooth है ना, तो बहुत ज़्यादा आपने फिसलना नहीं है. Don't get carried away. ठीक है. उसको चीज़ को सर पे नहीं चढ़ने देना है. Stay grounded, be wise and trust your intuition.
क्योंकि कहीं ना कहीं आई सी दैट ना, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है कि हो सकता है बाहर के लोग आपको कुछ और समझा रहे हैं कि अपना रिलेशनशिप ऐसे हैंडल करो, वैसे हैंडल करो, बट आई फील दैट जो केमिस्ट्री, जो अंडरस्टैंडिंग आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगी, वो और कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस रिलेशनशिप को अपनी पर्सनल इंट्यूशन के हिसाब से, अपने इनर विजडम के हिसाब से हैंडल करो, क्योंकि वो ही सही रहेगा। दूसरों के एडवाइसेस को बीच में डालोगे तो गड़बड़ क्रिएट करोगे, ठीक है। बहुत लॉजिकली या बहुत ज़्यादा दूसरों को देख देख के चलोगे तो दिक्कत करोगे। आपको इंट्यूटिवली जैसा लग रहा है कि सही है करना, आपको जैसा फीलिंग आ रहा है कि सही, ऐसा सही है करना, वैसे चलो तो आप सही निकल जाओगे, ठीक है। आप बल्कि ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने रिलेशनशिप को हैंडल कर लोगे। एंड एवरीवन विल लाइक कि अच्छा यार तो क्या करती है, कैसे हैंडल करते हैं, दैट यू गाइज आर सो हैप्पी, दैट यू गाइज आर सो कंफर्टेबल, बट आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, बिकॉज आप जो भी कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में बहुत इंट्यूटिवली कर रहे हो, ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा है, इट्स ऑल अबाउट गट फीलिंग से चल रहे हो अपनी। Very nice. And you have a deep knowing of how to handle relationship. You have a deep understanding already of how to handle love and relationships. And वैसे भी it's co-create का मतलब ये है कि it's मतलब divine power आपके साथ है in building this relationship, because it's a highly spiritual connection. It's almost like कि आप दोनों को साथ में लेकर आया जा रहा है for a bigger purpose, for a higher purpose. तभी वो 3 of Wands भी आया था। And you know it that you know कि आप दोनों का इकट्ठा होना, you're coming together as a creative team, you and your life partner, and you have to build something together, and you know it. तभी वो इतना strong yin yang energy आया है, क्योंकि 2 opposite energies had to come together ताकि वो कुछ होलसम क्रिएट कर सकें, ठीक है। एंड देन व्हेन 2024 में आई फील दैट इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, ठीक है, या फिर अगर आपका शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है रिलेशनशिप की, तो 2024 में यू आर गोइंग टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टू योर पर्पस विद दिस पर्सन। अगर आप सिंगल हो, then you will be coming together with this person in 2024, and then you will start on your journey ahead. Okay, so there is definitely a full-fledged journey planned for you, ठीक है, जिसमें आपको कुछ create करना है, कुछ build करना है, there's a purpose and you know it. हो सकता है आपको purpose exactly नहीं पता, but you have a feeling कि कुछ तो है भाई, ठीक है, ऐसे ही तो नहीं मिले हैं, ठीक है। Wow. That was all for you, pile 3. I hope this reading helped you. Messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye.